आज बात करता हूँ भगवान शिव की। सावन का महीना और भगवान शिव का जलार्पण। आपने देखा होगा कि आज आए दिन आपके अगल बगल के मंदिरों में कितनी सारी भीड़ रहती है सावन में, और हर आदमी चाहता है कि मैं भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पण कर दूं। आपने देखा होगा इसी महीने में कि बहुत सारे कांवड़िए विभिन्न जगहों से आकर के आपके घरों के अगल बगल या फिर भारत के जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर जाके जल चढ़ाने को बड़ा पुण्य मानते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कांवड़िए कितने कितने दूर से लगातार पैदल आते हैं। अभी हाल ही में एक बात निकल के आई कि 5 साल का बच्चा लगातार 10 दिन तक पैदल चल के आ रहा है। ये श्रद्धा भक्ति भगवान शिव के लिए सावन महीने में ज्यादा क्यों? आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों कि सावन महीना भगवान शिव के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा में जब चले जाते हैं तो उस समय सृष्टि की संरचना को ध्यान रखने के लिए भगवान शिव वह जिम्मेदारी उठाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों ही सृष्टि के पालन करता है। तो भगवान विष्णु जब देवशयनी एकादशी को निद्रा में जाते हैं तो वो लगातार निद्रा में रहते हैं। उस समय शिव जी को यह जिम्मेदारी मिलती है, इसलिए शिव जागृत अवस्था में सावन में रहते हैं। दूसरी बात यह होती है कि आपने देखा होगा कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष का जलपान किया था। अब विष जब रसपान कर लिए तो उनका पूरा ये जो गला है वो नीला पड़ गया था, इसीलिए उनका नीलकंठ भी कहा जाता है। जब यह नीला पड़ा तो सारे जितने भी देवी देवता हैं सबने मिलकर के उनके इस विष को शांत करने के लिए पानी डाला था उस समय। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि सावन महीने में हम शिव जी को जलार्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें सुख शांति मिलती है उस व्यक्ति को, और भगवान शिव को भी काफ़ी अच्छा लगता है। यही एक कारण है कि सिर्फ भगवान शिव हैं जिनके ऊपर आप जल डालते हैं, बाकी किसी देवी देवता के ऊपर आप जल चढ़ाते नहीं, उन्हें दूर से जाके प्रणाम करते हैं। अब तीसरी बात करते हैं। ऐसा भी माना गया है कि माता पार्वती सावन महीने में ही लगातार शिव जी की कठोर तपस्या की थी। आपको पता होगा माता पार्वती जी को इतने आसानी से शिव जी नहीं मिले थे। लगातार सावन के महीने में ही कठोर तपस्या करने के बाद में शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे शादी करने के लिए तैयार हुए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां भगवान शिव के प्रति इस सावन महीने के सोमवार को व्रत भी रहती है और लगातार वह जल अर्पण करती भी रहती है। अब चौथी बात करते हैं कि सावन महीने की एक खासियत और भी है कि सावन महीने में ऐसा माना जाता है कि हम बाल नहीं कटाते हैं, हम दाढ़ी नहीं बनाते हैं, हम कुछ ऐसे कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में पानी बरसता है। सावन किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जहाँ धान पैदा होता है वहाँ धान पैदा होता है। जिस एरिया में जो फसल पैदा होती है उस एरिया में जब पानी गिरता है तो उससे फसल अच्छा जाता है। और ऐसा माना गया है कि जो प्राकृतिक रूप से बढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको काटना अशुभ होता है। अब प्राकृतिक रूप से कौन सी चीज़ें बढ़ती है? प्राकृतिक रूप से आपके नाखून बढ़ते हैं, प्राकृतिक रूप से आपकी दाढ़ी बढ़ती है, प्राकृतिक रूप से आपके बाल बढ़ते हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि ये प्रकृति की चीज़ें हैं, इसको अभी रोकना नहीं है जब तक यह इसका पूर्ण रूपेण लाभ ना मिल जाए। यानी कि सावन पूरा चला जाएगा, निश्चित तौर पे उस खेतों के कपोल फूट जाएंगे, उस खेतों में खुशहाली आ जाएगी, किसान के चेहरे पे खुशहाली आ जाएगी। कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। सावन का संबंध भगवान शिव से अनेक जगहों से देकर के देखा गया है कि सावन में भगवान शिव को पूजना कितना ज़्यादा सुखदायी है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको भी मौका मिले तो अपने घरों के अगल बगल की जो भी शिवलिंग है वहाँ पे रोज तो नहीं लेकिन एटलीस्ट अगर संभव हो तो सावन महीने के जो 5 सोमवार पड़ते हैं वहाँ पे जाकर के आप जल चढ़ा सकते हैं, या हर सोमवार को यह प्रयास करिए कि शिव जी को एक लोटा जल जरूर अर्पण करिए। दूसरी बात करते हैं, मैं भी गुजरात में रहता हूँ तो ऐसा माना जाता है कि गुजरात में जो सावन है वो 2 हफ्ते बाद आता है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ या अन्यत्र जगह हुए वहाँ पे सावन 15 दिन पहले आता है। इसके पीछे की विडंबना ये है कि कुछ कृष्ण पक्ष के कैलेंडर हैं, जो कैलेंडर को हम फॉलो करते आते हैं
तो कुछ लोग अमावस्या के बाद मनाते हैं और कुछ लोग किसी अन्यत्र जगह दिन पे मनाते हैं। तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। वो बोलते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, उसी परंपरा को हम मानते हुए यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह अन्यत्र जगह, यहाँ पे एक कृष्ण पक्ष के कैलेंडर को फॉलो करके काम किया जाता है और अन्यत्र जगह पे लोग करते हैं। कुल मिलाकर के भगवान की पूजा आप जिस तरह से कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में कर रहे हैं, वो सब श्रेष्ठ है, वो सब सर्वश्रेष्ठ है, आदि अनंत है और शिव ही सबसे बड़ा अंत है, शिव से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए अगर आपको समय मिले तो ज़रूर अपने अपने अगल बगल के मंदिरों में जाइए, जल चढ़ाइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और एक बार मिलकर बोलेंगे हर हर शिव शंभू, हर हर शिव शंभू।